मालिश के हवाले से कि हम लोग बहुत ज़्यादा घर के हाउस होल्ड हेल्प से जो है वो मालिश कराना शुरू कर देते हैं, तो वो क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है या नुकसानदेह हो जाती है, और ज़्यादा हमारी जो है बीमारी या हमारा दर्द जो है वो सीरियसनेस की तरफ चला जाता है, क्योंकि उनको तो नहीं पता कि किस तरह से फिजियोथेरेपी होती है। तो डॉक्टर एजाज़ इसके हवाले से थोड़ी सी गाइडेंस दें। बेसिकली जहाँ पे हाउस होल्ड में हम मालिश करते हैं तो हमारे पास कुछ थोड़ा सा अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हर केस में मालिश करवाना जो है वो ख़तरनाक भी साबित हो जी सकता जी। है। कभी कभी हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो घर के अंदर गिरते हैं और उनको पता नहीं होता, कोई फ्रैक्चर आया होता है, खुदा न ख्वास्ता पट्टा जो है वो पटा होता है, और वो समझते हैं कि मालिश से ठीक हो जाते हैं और वो उसी की बलबूते पे जो है हफ्ते गुजार देते हैं। और जो हमारे पास एक प्राइमरी टाइम होता है इंजरी उसको को हील रिकवर करने का। करने के लिए, फ्रैक्चर को रिकवर करने के लिए, वो गुजर जाता है। या उसी बीच में वो किसी गलत बंदे से मशवरा लेके पहलवानों के पास चले जाते हैं, जो कि उसको खींचा तानी करते हैं और वो उस मसले को और भी ज़्यादा बिगाड़ देते हैं। ये सो सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। हाँ, तो जो मसाज है, अगर जितने भी हमारे पास लोग हैं और वो ऐसे किसी इंजरी से गुजरे हैं कि जिसमें उनको फॉल हुआ है, कोई ट्रॉमा हुआ है, और उसके बाद एटलीस्ट इतना हो कि इनिशियल मेडिकल स्पेशलिस्ट से उनकी कंसल्टेशन हो, उसके बाद किसी भी ट्रीटमेंट की तरफ जाए। क्योंकि हमारे पास जो डाउन टाइम होता है इनिशियल इंजरीज़ का, जो ट्रीटमेंट है, मेडिकेशन की जी। है, एक्सरसाइज की है, या सर्जरी की है, या हमने किसी कोई पीओपी कास्ट वगैरह लगाना हो, तो वो जितना लेट होता जाता है उतनी इंजरी हमारे पास अच्छा क्रॉनिक होती डॉक्टर जाती है। एजाज, जो भी लोग आपके पास आते हैं किसी इस तरह के मसले से कि जी उनको कोई इंजरी हुई, उनको कोई फ्रैक्चर हुआ, और वो हॉस्पिटल जाने की बजाय करीब किसी डिस्पेंसरी में चले गए या किसी हकीम के पास चले गए या जो मरहम पट्टी कराने के लिए चले गए, वो बंदा तो उनका एक्सरे वगैरह नहीं करता, वो मरहम पट्टी कर देता है, और वो फिर जब आपके पास आते होंगे तो वो फ्रैक्चर जो है वो काफ़ी पुराना हो चुका होता होगा। इस तरह के लोगों को किस तरह से हेल्प की जा सकती है? मैंने इस तरह के केसेस भी देखे हैं कि फिर उनकी वो हड्डी दोबारा तोड़ के जोड़ी जाती है, बिकॉज़ वो हील होना शुरू हो जाती है लेकिन गलत एंगल से हील होने लग जाती है, तो फिर उसका कोई इलाज, वो फिर हड्डी आपकी टेढ़ी या तो फिर जुड़ जाएगी, तो उसको दोबारा से जो है वो तोड़ के उसको ठीक किया जाता है। तो उनके लिए आप क्या बताते हैं कि वो फिजियोथेरेपी से बेहतर हो सकते हैं अगर उनकी हील होने लग जाए? बेसिकली जो हमारे पास मेजॉरिटी केसेस आते हैं, इवन ऑन दी हमारे इस्लामाबाद रावलपिंडी में लोग एजुकेटेड है, लेकिन स्टिल जो पहलवान वाला कल्चर है, साथ ये जो हकीम नीम हकीम वाला कल्चर है, ये बहुत ज़्यादा है, सुनी बिल्कुल। सुनाई बातों वाला कल्चर बहुत ज़्यादा है। तो हमारे पास मेजॉरिटी जो केसेस है, इवन दी स्पोर्ट्स मैन जो इंटरनेशनल स्टार्स है, वो भी लोगों को रिकमेंड कर रहे होते हैं कि उस पहलवान के पास चले जाओ, उस हकीम के पास चले जाओ। तो उस इन्फ्लुएंसर के पास चले जाएँ, उस चले भी जाते हैं। तो उससे होता ये है कि जो इंजरी है वो हद से ज़्यादा बिगड़ जाती है, और जहाँ पे एक चीज़ जो है वो पोस्ट इंजरी रिहैब से ठीक हो सकती है, एक्सरसाइज से ठीक हो सकती है, फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकती है, उसी इंजरी को फिर आपको जो है सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ लेके जाना पड़ता है। क्योंकि अगर हमारे पास कोई लेट्स सी लिगामेंट है जो कि रेस्ट से एंड इनिशियल फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकता है, और उसको आप किसी पहलवान के पास लेके जाते हैं और वहाँ पे कड़ाका निकालेगा, तो वहाँ पे लिगामेंटम पूरा लिगामेंटॉन भी हो सकता है, कोई फ्रैक्चर के भी चांसेस हो सकते हैं। तो मेजॉरिटी स्पोर्ट्स फिजियो में जितने भी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, स्पेसिफिकली जो पिंडी में जितने क्रिकेटर्स रह रहे हैं, तो फिजियो के पास तब आते हैं जब वो 3-4 पहलवानों से गुजर के आता है। और इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन इंजरी जो हम देख रहे हैं वो एंकल इंजरी देख रहे हैं कि एंकल ट्विस्टिंग होती है। एंकल ट्विस्टिंग का जो इनिशियल मैनेजमेंट है, दैट इज़ रेस्ट, आइस कंप्रेशन एंड एलिवेशन, राइस प्रोटोकॉल है, और वो जाते पहलवान से तो वो वहाँ पे उसको झटका वगैरह देता है, और उसका मतलब वो इंजरी पर उनके साथ लाइफ टाइम चलती है, वो फिर ख़त्म नहीं होती।